वेलकम टू SHC क्लासेस। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बॉडी स्टेम के क्वेश्चन बचे हुए। ये चैप्टर पहले ही शुरू हो चुका है। 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। बचे हुए क्वेश्चन को आज करने वाले हैं, ठीक है। तो अब बनाना शुरू करते हैं। 7 वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है एक नावधारा के विपरीत दिशा में, यानी कि उसके विपरीत में 750 मीटर की दूरी और 675 सेकंड में तय करती है, जबकि धारा की दिशा में 750 मीटर की दूरी 450 सेकंड में तय की जाती है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अप स्ट्रीम दिया है, यानी कि विपरीत दिशा में, तो अप स्ट्रीम हम लोग बोलते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है अप स्ट्रीम। ये अप स्ट्रीम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 750 मीटर में दिया हुआ है। बाय दूरी दिया है, यानी कि टाइम जो दिया है वो सेकंड में दिया हुआ है 675 सेकंड। और हम लोग जानते हैं जब मीटर पर सेकंड होता है उसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से इंटू करते हैं, ठीक है। इंटू करते हैं। अब ये दोनों ये कट के, ये सब कट के आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये अप स्ट्रीम आ गया। और डाउन स्ट्रीम में दिया हुआ है 750 मीटर बाय 450 सेकेंड, ठीक है। इंटू इसको भी चेंज करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में 18/5, ठीक है। तो ये भी कट के आ जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आप लोग देख लीजिए कि कैसे कटना है, ठीक है। ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों का निकल गया। अब क्या पूछा गया, शांत जल में नाव की चाल, यानी कि स्टिल वाटर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि वहाँ उसमें फॉर्मूला रहता है स्टिल वाटर बराबर डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाय 2, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दोनों निकाल लिए हैं, यानी कि डाउन स्ट्रीम का 6 और अप स्ट्रीम का 4 आ गया बाय 2, यानी कि ये आ गया 10/2, ठीक है। अब ये कट के आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यहाँ पे ये अच्छा से लिख देते हैं, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 8 वाला क्वेश्चन में दिया है एक नाव की शांत जल में चाल तथा नदी में धारा की चाल का अनुपात। ये अनुपात में दिया हुआ है, ठीक है। 11:3 है। तो धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल का अनुपात क्या है। तो यहाँ पे दिया हुआ है स्टिल वाटर और वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों को रेशियो में दिया हुआ है। ये दिया है 11 और वेलोसिटी का दिया है 3, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि डाउन स्ट्रीम का होता है। डाउन स्ट्रीम हम लोग जानते हैं कि डाउन स्ट्रीम बराबर होता है स्टिल वाटर प्लस वेलोसिटी, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ स्टिल वाटर 11 दिया है और वेलोसिटी दिया 3, यानी कि ये आ गया, ये आ जाएगा 14, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का, हाँ। तो यहाँ पे 14 आ गया इसका, ठीक है। और ये अब पूछा इसका है, मतलब कि ये डाउन स्ट्रीम हो गया। और अप स्ट्रीम का होता है अप स्ट्रीम बराबर स्टिल वाटर माइनस वेलोसिटी, ठीक है। अब स्टिल वाटर दिया है 11 माइनस वेलोसिटी का दिया है 3, ये दोनों माइनस करके आएगा 8, ठीक है। तो ये अप स्ट्रीम का आ गया 8, ठीक है। और ये कट करना है, जो इससे कटेगा वो कट सकते हैं, नहीं कटेगा तो वो वही रह जाएगा, तो ये इसको काट सकते हैं, ठीक है। ये 2 का टेबल से काट सकते हैं, यानी कि इसका आ जाएगा 7/4 आ जाएगा इसका। अनुपात ही पूछा गया था, ठीक है। ये आ गया अनुपात दोनों का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। इसमें दिया हुआ एक नाव की शांत जल में चाल, ठीक है। एक नाव जो है वो शांत में है तथा नदी में धारा की चाल का अनुपात दिया हुआ है 4:3 है, ठीक है।
और दूसरी नाव की चाल का अनुपात 5:4 है, तो दोनों नाव की चाल का अनुपात क्या होगा? यानी कि यहाँ पे स्टिल वाटर और वेलोसिटी का दिया हुआ है। यहाँ दिया है, पहला दिया है पहले नाव, यानी कि ये बोर्ड 1 है, ठीक है, बोर्ड 1 मान लेते हैं क्योंकि 2 बोला गया है ना, तो यहाँ पे 4:3 दिया हुआ है, ठीक है। और सेकंड वाला बोर्ड यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं सेकंड वाला बोर्ड, ठीक है। तो उसका दिया हुआ है 5 दिया है और 4 दिया है। अब देखते हैं रेशियो सही है कि नहीं। तो क्या रेशियो सही करने के मतलब सही है कि नहीं वो देखते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यानी कि यहाँ पे कितना 7 हो रहा है, यहाँ 9 हो रहा है, यानी कि रेशियो सही नहीं है, ठीक है। और डिफरेंट भी दिखाया जाता है कि डिफरेंट सही नहीं है ना। तो ठीक है, यहाँ पे सही करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 4 से इंटू कर देते हैं और ये दोनों को इंटू कर देते हैं 3 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 15 आएगा, ये इंटू करेंगे 5 और 3 को, और यहाँ पे 4 और 3 को इंटू करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि बोर्ड 1 और बोर्ड 2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा बोर्ड 1 का ये रहा, यहाँ पे 16 और फिर बोर्ड 2 का 15, यानी कि दोनों का ये आ गया रेशियो, ठीक है। और ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला को करते हैं, ये कंप्लीट हो गया। 10 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक नाव के शांत में, ठीक है, चाल दिया हुआ है, यानी कि स्टिल वाटर का दिया हुआ है, तथा धारा की चाल यानी वेलोसिटी दिया हुआ है। यदि वह एक निश्चित दूरी को जाकर वापस आने में 75 मिनट का समय ले तो वह निश्चित दूरी कितनी है, ठीक है। यानी कि स्टिल वाटर बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और वेलोसिटी दिया हुआ है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम कितना दिया है, 75 मिनट में दिया है। यानी कि मिनट को हम लोग चेंज करते हैं, कैसे चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये चेंज होता है घंटा में, ठीक है। अब डिस्टेंस बराबर हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है स्टिल वाटर स्क्वायर माइनस वेलोसिटी स्क्वायर इंटू टोटल टाइम, ठीक है। टोटल टाइम है ये बाय 2 इंटू स्टिल वाटर, ठीक ना। ठीक है, अब दिया हुआ है स्टिल वाटर का दिया हुआ है, स्टिल वाटर 5 दिया है, 5 स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस वेलोसिटी 1 है, इसका स्क्वायर बाय 2 इंटू, यानी कि इंटू क्या बोल रहे हैं, इंटू टोटल टाइम, ठीक है। टोटल टाइम यानी कि यहाँ पे टाइम दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख देते हैं टाइम, ठीक है। यहाँ पे टोटल टाइम कितना है 75/60 और यहाँ पे 2 इंटू स्टिल वाटर कितना है 5 है, ठीक है। यहाँ पे इंटू हो जाएगा, अब ये 25, ठीक है। 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, तो 25 लिख देते हैं, 25 माइनस वेलोसिटी 1 तो 1 लिख देते हैं। और यहाँ पे 2 इंटू 5 और यहाँ पे 75 है, ठीक है। इसको थोड़ा कट के इधर कर देते हैं, यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 75 है बाय 60, ठीक है। ये सारे कट के कितना आएगा 23 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये आ गया, ये प्रति घंटा नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि क्या पूछा गया है, डिस्टेंस पूछा है ना, तो डिस्टेंस ये किलोमीटर में आएगा, तो यहाँ 3, यहाँ पे 3 किलोमीटर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को बनाते हैं। 11 वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है एक नाव की शांत जल में चाल दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर है। यदि वह एक निश्चित दूरी को जाकर वापस आने 5 घंटे का समय ले तो वह एक निश्चित दूरी क्या है। यानी कि स्टिल वाटर दिया हुआ है, स्टिल वाटर बराबर दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब यहाँ पे भी डिस्टेंस दिया, पूछा गया डिस्टेंस, है ना। जब भी क्वेश्चन में दिया होगा जाने और आने में, यानी कि टोटल टाइम दिए तो यही वाला टोटल टाइम यानी कि डिस्टेंस निकाल देगा तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है।
यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस बराबर स्टिल वाटर स्क्वायर माइनस वेलोसिटी स्क्वायर इंटू टोटल टाइम, ठीक है, 2 इंटू स्टिल वाटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस तो नहीं दिया हुआ है क्योंकि वो निकालना है, स्टिल वाटर का दिया हुआ है, मतलब 10 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और यहाँ पे 2 इंटू स्टिल वाटर तो 10 दिया हुआ है और यहाँ पे टोटल टाइम, यानी कि टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आज ये 100 का मतलब कि 100 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, यहाँ पे 100 आएगा, ठीक है, और -1 और यहाँ पे 2 इंटू 10 इंटू 5, यानी कि यहाँ पे ये आ जाएगा यहाँ पे 96 और यहाँ पे 10, ठीक है। अरे ये तो ये सारे काट के आ जाएगा 24 किलोमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को बनाते हैं। इसमें दिया हुआ है एक व्यक्ति नदी में देखा कि दिशा में किसी निश्चित दूरी को तय करने में जो समय लगता है उसका दुगुना समय लगेगा धारा के विपरीत में। और नदी धारा यानी कि यदि नदी में धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में चाल क्या होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, यानी कि बोला है क्वेश्चन में कि ये कि किस निश्चित दूरी को तय करने में जो समय लगे उसका दुगुना समय लगे धारा के विपरीत दिशा में, यानी कि ये लगेगा 1 तो इसका लगेगा 2, ठीक है ना। अब ये दिया हुआ टाइम, और हम लोग जानते हैं कि जब भी ये टाइम दिया, ये टाइम को क्रॉस करते तो स्पीड आ जाता है ना, तो ये स्पीड आ जाएगा, क्रॉस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ पे यानी कि हम लोग जानते हैं कि स्टिल वाटर प्लस वेलोसिटी बराबर ये आता है डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम क्या है, यहाँ पे 2 है डाउन स्ट्रीम का, यानी कि यहाँ पे 2 हो जाएगा। और फिर ये अप स्ट्रीम का होता है स्टिल वाटर माइनस वेलोसिटी बराबर अप स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम यहाँ पे क्या है 1 दिया हुआ है, ठीक है 1। अब इसको सॉल्व करना है, ये कैंसिल होगी, यहाँ पे 2 स्टिल वाटर हो गया बराबर यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। अब स्टिल वाटर बराबर 3/2, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। अब इसे ये तो आगे स्टिल वाटर का है, और स्टिल वाटर प्लस वेलोसिटी बराबर डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और स्टिल वाटर हो गया ये, और यहाँ पे इधर करते हैं, ठीक है। और वेलोसिटी बराबर डाउन स्ट्रीम माइनस स्टिल वाटर, ठीक है। ये स्टिल वाटर है तो डाउन स्ट्रीम का 2 है और स्टिल वाटर का यहाँ पे निकल गया 3/2, यानी कि 1/2 होगा, ठीक है। ठीक है, अब ये और इसका दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कितना, ये 2 दिया हुआ है, यानी कि इसका 4 गुना है, ठीक है। अब ये स्टिल वाटर का, यानी कि ये स्टिल वाटर दिया हुआ है 3/2, तो ये भी क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन बन के कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। ये बी सही हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को बनाते हैं। इसमें दिया हुआ है एक नदी में धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति ने नदी में देखा कि धारा की दिशा में किसी निश्चित दूरी को तय करने में जो समय लगता है उसका 3 गुना समय धारा की विपरीत दिशा में लगेगा। तो शांत जल में नाव की चाल बताना है इसमें,
ये भी 12 नंबर क्वेश्चन जैसे ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, यानी कि ये इसका 3 गुना, ये 3 गुना है डाउन स्ट्रीम का। ठीक है, तो ये टाइम दिया हुआ है, ये भी स्पीड लाएंगे, जब इसको क्रॉस कर देंगे तो स्पीड आ जाएगा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे स्टिल वाटर प्लस वेलोसिटी बराबर डाउन स्ट्रीम होता है, और डाउन स्ट्रीम यहाँ पे कितना है, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम 3 है, ये डाउन स्ट्रीम 3 आ गया, तो ये 3 है यहाँ पे, ठीक ना, 3 है, और स्टिल वाटर माइनस वेलोसिटी बराबर अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ पे 1 है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम, ठीक है, अब ये सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 स्टिल वाटर हो जाएगा बराबर, यहाँ पे 3 और 1 4 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, स्टिल वाटर आ जाएगा 2। ठीक है, अब इधर बनाते, ठीक है, इधर बनाते इसको, यहाँ पे वेलोसिटी बराबर डाउन स्ट्रीम माइनस स्टिल वाटर। डाउन स्ट्रीम कितना है, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम तो 3 दिया हुआ है, और यहाँ स्टिल वाटर तो 2 निकल गया, यहाँ पे 2। ठीक है, तो बराबर 1, यानी कि स्टिल वाटर जो है 2 है और दिया 2 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे 2 बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये दिया हुआ है 6 दिया है ना, 6 वेलोसिटी 6 दिया, यानी कि ये 6 गुना है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, 6 किलोमीटर, और ये स्टिल वाटर 2 दिया है, 2 है स्टिल वाटर 2, यहाँ पे 2 निकल गया है, ये भी 6 गुना, यानी कि ये 12 हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ये शांत जल में, यानी कि स्टिल वाटर हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक व्यक्ति नदी में स्थित 48 किलोमीटर की दूरी जाकर वापस आने में कुल 14 घंटे का समय लेता है। उसने देखा कि धारा की दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में उतना ही समय लगता है जितना धारा की क्या बोला है, उतना ही समय लगता है जितना धारा के विपरीत 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो शांत जल में व्यक्ति की चाल क्या है। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया है 48। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस दिया है 48। ठीक है, और टोटल टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे टोटल टाइम 14 घंटे दिया हुआ है। ठीक है, 14 घंटे दिया हुआ है। अब क्या करना है, ये यानी कि डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और अप स्ट्रीम में 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। ठीक है, ये टाइम दिया है, जब इसको क्रॉस करते हैं तो स्पीड आ जाता है, यानी कि ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ पे 4, यानी कि 3 और 4 मिलके कितना 7 हो रहा है, तो यहाँ से ये टाइम जो है इसको ये स्पीड है। ठीक ना, और ये टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 7 से कट के आ जाएगा 2। अब 2 इसको इंटू कर देंगे इसके साथ, यानी कि यहाँ 6 तो 6 घंटा होगा, ये इसको डाउन स्ट्रीम में जाने में 6 घंटा लगेगा, और अप स्ट्रीम जाने में
8 घंटा लगेगा। ठीक है, ये दोनों का टाइम निकल गया। और बोला क्या है, ये टाइम निकल गया दोनों का। जितना धारा के विपरीत 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो शांत जल की व्यक्ति की चले, यानी कि स्टिल वाटर निकाल के बोला गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे डाउन स्ट्रीम बराबर डाउन स्ट्रीम यानी कि टाइम बराबर हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है 48 और ये डाउन स्ट्रीम का यहाँ पे 6 घंटा दिया हुआ है, यानी कि इसका स्पीड मतलब इसका टाइम है। ठीक है, 6 घंटा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये डाउन स्ट्रीम का आ गया। यहाँ पे अप स्ट्रीम का भी दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 48 और इसका जो दिया हुआ है 8 किलोमीटर दिया हुआ है स्पीड, इसका स्पीड दिया हुआ है। ठीक है, स्पीड नहीं बोलेंगे, इसको टाइम बोलेंगे। 8 घंटा का दिया हुआ है, यानी कि कट क्या आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अप स्ट्रीम का आगे अब स्टिल वाटर निकालेंगे। ठीक है, तो स्टिल वाटर बराबर होता है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाय 2। तो डाउन स्ट्रीम आ गया 8 और अप स्ट्रीम आ गया 6, यानी कि बाय 2। तो ये आ गया 14/2। यहाँ पे 7 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ये 7 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, एक नाव 30 किलोमीटर की दूरी बहाव के विपरीत तथा 44 किलोमीटर की दूरी बहाव के अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम है 10 घंटे में तय करती है। यदि नाव का 40 किलोमीटर बहाव के विपरीत यानी कि अप स्ट्रीम तथा 55 किलोमीटर बहाव के अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम 13 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में चाल क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का दिया हुआ है 30 किलोमीटर और ये अप स्ट्रीम का दिया है 30 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम का दिया है 44 किलोमीटर। ठीक है, और टाइम दिया हुआ है, यानी कि टोटल टाइम दिया हुआ है दोनों का, टोटल 10 घंटा। ठीक है, फिर से दिया हुआ है और एक दिया हुआ है 40 किलोमीटर और ये दिया 55 किलोमीटर और टाइम दिया हुआ है 13 किलोमीटर, नहीं टाइम 13 घंटा, सॉरी 13 घंटा दिया हुआ है। ठीक है, आप इसमें क्या करते हैं, अगर ये दो ही मतलब जैसे डाउन स्ट्रीम 2 मान दिया होता है, अप स्ट्रीम का 2 मान दिया होता है या टाइम का 2 मान दिया होता है, तो इसमें क्रॉस करके इंटू करते हैं। ठीक है, क्रॉस करके इंटू करके ये सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अप स्ट्रीम बराबर 4 मतलब 40 इंटू 44 माइनस 55 इंटू 30। ठीक है, ये 40 है। ठीक है, बाय 13 इंटू 44 माइनस 55 इंटू 10। ठीक है, अब ये सॉल्व करके आएगा 1760 माइनस 1650 बाय 572 माइनस 550। ठीक है, ये आ जाएगा 110 और ये आ जाएगा 22। ठीक है, ये सॉल्व करके आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, हो गया। अब निकालना है अप स्ट्रीम का। ठीक है,
अप स्ट्रीम बराबर अप स्ट्रीम बराबर अप स्ट्रीम का ये टाइम है, अप स्ट्रीम का टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड यानी कि डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, बाई इसका स्पीड आ गई यहाँ पे 5 किलोमीटर, यानी कि इसका निकल गया 6 घंटा। ठीक है, ये अप स्ट्रीम का आ गया। अब डाउन स्ट्रीम का, डाउन स्ट्रीम का टाइम यानी कि टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ इसका डिस्टेंस दिया है 44, उसका टाइम दिया हुआ है 4 घंटा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों निकाल लिया, मतलब निकाल लिया। उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन में बोला गया है शांत जल में स्टिल वाटर निकालने के लिए बोला गया है। ठीक ना, तो यहाँ पे स्टिल वाटर बराबर डाउन स्ट्रीम प्लस वेलोसिटी होता है, सॉरी अप स्ट्रीम बाय 2। ठीक है, यहाँ पे 11 आ गया डाउन स्ट्रीम का, अप स्ट्रीम का 5 आ गया और 2 यानी कि 16 बाय 2 यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को बनाते हैं। इसमें दिया हुआ एक नाव 24 किलोमीटर की दूरी बहाव के विपरीत तथा 30 किलोमीटर की दूरी बहाव के अनुकूल 7 घंटे में तय करती है। ठीक है, यदि नाव 30 किलोमीटर की दूरी बहाव के विपरीत तथा 24 किलोमीटर बहाव के अनुकूल 7 घंटे में 24 मिनट में तय करती है तो शांत जल में क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी वैसे ही निकलेगा। यहाँ पे ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम टोटल टाइम। ठीक है, ये दिया हुआ है 24 दिया हुआ है और 30 दिया हुआ है, ये 7 घंटा दिया हुआ है। ठीक है, और ये नीचे में दिया है 30, इसका दिया है 24 और ये दिया हुआ है 7 घंटे। यहाँ पे क्या दिया 7 घंटे 24 मिनट ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, इसको घंटा में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग 7 24 इंटू 1/60, ये कैंसिल 5 ये 2 यानी कि ये टोटल आ जाएगा 35 और 2 37 हो जाएगा बाय 5। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आ गया, सॉल्व कर ली, यहाँ पे आ गया मतलब 37 बाय 5। ठीक है, इसमें वैसे ही करना है, क्रॉस करके इंटू करना है, इसको इससे इसको इससे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 900 माइनस 576 हो जाएगा। ठीक है, बाय इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे। ठीक है, तो ये इंटू करके ये मतलब कि 222 आ जाएगा माइनस 168। ठीक है, अब ये माइनस करके आ जाएगा 324 और ये आ जाएगा 54, ये करके आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आ गया। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं अप स्ट्रीम का। ठीक है,
अप स्ट्रीम बराबर, यानी कि अप स्ट्रीम का ये टाइम है, ठीक है ना, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, या डिस्टेंस दिया 24 किलोमीटर, ठीक है ना, ये डिस्टेंस 24 किलोमीटर, डिस्टेंस को डी से लिख देते हैं, ठीक है ना, और स्पीड दिया है 6 किलोमीटर, यानी कि स्पीड दिया हुआ है, ये कट के आ जाएगा 4 घंटा, ठीक है, ये आ गया। और अब ये डाउन स्ट्रीम का ये टाइम है, टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस दिया हुआ है इसका डिस्टेंस दिया हुआ है 30 और इसका स्पीड दिया हुआ है 3, ठीक है ना, 3 किलोमीटर दिया है इसका स्पीड। ये आ जाएगा, इसका टाइम दिया हुआ है, ठीक है, ये 3 जो है वो टाइम दिया हुआ है, स्पीड नहीं, ठीक है ना, ये कट के आएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। शांत जल में चाल, यही पूछा था, ठीक है, शांत जल में चाल, तो ये निकल गया अलग अलग, अप डाउन दोनों निकाल लिए। अब स्टिल वाटर को निकालते हैं। अब स्टिल वाटर बराबर अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, यानी कि डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2। यहाँ पे डाउन स्ट्रीम का आ गया, कितना आ गया 10 आ गया, और इसका आ गया 6, अप स्ट्रीम का 6 आ गया, यानी कि दोनों मिला के कितना हुआ 16 हो गया, और 2 यानी कि 8। अब ये स्टिल वाटर का 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ठीक है। तो ठीक है गाइस, आज का क्लास यही खत्म होता है। आज हम लोग ये बोर्ड स्ट्रीम को सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, बाय बाय।